हेलो एवरीवन। तो भाई लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 17। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 17। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मैं हेडिंग बना लेता हूं यहां, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ विच ग्रुप, ग्रुप नंबर 17, जिसका नाम क्या है, हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में याद होगा कौन कौन से एलिमेंट आपके हैं, फिर कल बारात आएगी अटल की। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इस ग्रुप के अंदर एस्टाटीन इज अवर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ्लोरीन एंड क्लोरीन बोथ आर गैसेस, ब्रोमीन इज अवर लिक्विड, एस्टाटीन एंड आयोडीन बोथ आर अवर सॉलिड। इसकी प्रॉपर्टी बहुत कम पढ़ेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो आज हमें जो डिस्कस करनी है, इसकी हमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने की। व्हाट आर देयर स्टेट्स, स्टेट्स, कलर इन विच दे आर सोल्यूबल, ठीक है, इनका बॉन्ड की एंथैल्पी कितनी, इट मींस ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस। सो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे। तो पॉइंट बना के हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप यही बना सकते हो कि व्हाट आर देयर फिजिकल स्टेट। फ्लोरीन क्लोरीन क्या होते हैं, गैसेस, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड, आयोडीन क्या होता है, सॉलिड, एस्टाटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है इस ग्रुप के अंदर। हालांकि वो भी सॉलिड होता है, बट ध्यान में क्या रखना है हमें कि उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है कि वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव। दूसरा पॉइंट क्या बना सकते हो यहां, आपको पता है फ्लोरीन से लेकर एस्टाटीन या फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या करेगा, इंक्रीज, फ्लोरीन टू क्लोरीन। हालांकि ये ग्रुप में है, मैंने यहां सीक्वेंस सीरीज में लिख रखी है। तो ग्रुप के अंदर मींस फ्लोरीन टू आयोडीन जब ये जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या करेगा, इंक्रीज। और जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा इसका एमपीबीपी भी क्या करेगा, इंक्रीज। सो यहां लिखेंगे एमपीबीपी ऑफ या एमपीबीपी इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। या तो आप इसको इस तरीके से लिखिए, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि एमपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज। तो फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक जब भी हम मूव करेंगे, फ्लोरीन से आयोडीन जब मूव करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या बनाओगे आप, थर्ड पॉइंट आप इसका बनाओगे हेलोजेंस जो होते हैं, हेलोजेंस आर कलर्ड इन नेचर। ये कैसे होते हैं, नेचर में कलर्ड होते हैं। और वो कलर किसके कारण आता है ये ध्यान देना अभी यहां। ऑल हेलोजेंस या हेलोजेंस आर कलर्ड इन नेचर, और जो कलर आता है दैट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ कौन सी लाइट, विजिबल लाइट। पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट मतलब लाइट के एब्जॉर्ब होने के कारण इसका क्या आता है, कलर। और आपने वहां पढ़ रखा है कैसे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पहुंच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। ये एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। तो जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके कारण वहां कलर इंपार्ट होगा। अब वो कलर कैसा इंपार्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि उसने लाइट कौन सी एब्जॉर्ब करी है। बता दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये कैसा कैसा कलर आपको शो करते हैं। फ्लोरीन जो कलर शो करेगा दैट विल बी येलो। फ्लोरीन कैसा कलर शो करेगा, येलो। तुम इसका मतलब है किस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये येलो कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन कैसा कलर देगा, इट विल गिव यू ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन कैसा कलर देगा, ब्रोमीन आपको रेड कलर देगा। आयोडीन कैसा कलर देगा, आयोडीन आपको वॉयलेट कलर देगा। इट मींस विजिबल लाइट के अंदर आपको पता है ना, विबग्योर पढ़ा हुआ है आपने 11th क्लास में। तो विबग्योर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की वेवलेंथ, डिफरेंट डिफरेंट कलर के कलर्स आते हैं, उनकी वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करते हैं। जब क्या करते हैं हम, इनको विजिबल लाइट प्रोवाइड करते हैं तो ये उस कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंचा देते हैं,
एक्साइटेड स्टेट में, तो वो कलर उनको इंपार्ट करते हुए या उन कलर को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कितने पॉइंट आपके पास हो गए? आपके पास हो गए 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या हो गया? फिजिकल स्टेट हो गई। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? एमपीबीपी का हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? कलर का हो गया, कि कौन कौन सा कलर किस किस एलिमेंट का होता है और कलर क्यों आता है? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब विबग्योर, वो लाइट डाली जाती है एलिमेंट के ऊपर, तो वो अलग अलग कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वही उनका क्या कर लाता है? कलर इंपार्टेशन, या कलर उनके कारण उसको रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आ गई? इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है कि क्या ये सारे वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं? नहीं। वाटर के अंदर क्या सारे रिएक्शन करेंगे? नहीं। तो कौन किस में डिसोल्व होगा, कौन रिएक्शन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सारी चीजें अब डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट बनाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी का, फ्लोरीन एंड क्लोरीन बोथ आर हाईली रिएक्टिव विद वाटर। मतलब दोनों हाईली रिएक्टिव होते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। कौन कौन? फ्लोरीन एंड क्लोरीन। व्हाट अबाउट ब्रोमीन एंड आयोडीन? तो यहां लिखेंगे ब्रोमीन एंड आयोडीन, जो कि आपके हैवी एलिमेंट्स होते हैं इस ग्रुप के। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। बात सुनिए, मैंने क्या लिखा? ब्रोमीन एंड आयोडीन स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। बट हाईली सोल्यूबल किसके अंदर होते हैं? हाईली सोल्यूबल इन CHCl3, CH2 नाम क्या है? कार्बन डाई सल्फाइड। इसके अलावा RH नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट CCl4 नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इनके अंदर ये क्या होते हैं? हाईली सोल्यूबल। तो यहां लिख लेंगे बट हाईली सोल्यूबल इन CCl4, RH मीन्स हाइड्रोकार्बन, CH2 मीन्स कार्बन डाइसल्फाइड, CHCl3 में ध्यान देंगे। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये रिएक्शन कर लेते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। बट ब्रोमीन एंड आयोडीन ये स्पेरिंगली सोल्यूबल, मतलब थोड़े बहुत डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर। बट हाईली सोल्यूबल किस में होते हैं? हाईली सोल्यूबल ये इनके अंदर होते हैं। और जैसे ही इनके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, ये पूरी कर लीजिए लाइन, बट हाईली सोल्यूबल इन CHCl3, CH2, RH एंड CCl4 एंड गिव कलर्ड सॉल्यूशन। और क्या देंगे? कलर्ड सॉल्यूशन देंगे। कौन देगा? ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो कहने का मतलब ब्रोमीन आयोडीन वाटर में कम घुलेंगे और इनके अंदर ज्यादा घुलेंगे, और इनके अंदर डिजोल्व होते ही आपको क्या देंगे? ये कलर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका BDE से रिलेटेड। BD का मतलब क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन कई बार बना है यहां से। उससे पहले BDE ऑर्डर में लिख देता हूं। व्हाट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑर्डर इन केस ऑफ हैलोजन? वो क्या होगा? वो होगा फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड। ध्यान सुनना, बॉन्ड किसका तोड़ना है? फ्लोरीन फ्लोरीन का। फिर किसका तोड़ना है? क्लोरीन क्लोरीन का। फिर किसका तोड़ना है? ब्रोमीन ब्रोमीन का। और फिर किसका तोड़ना है? आयोडीन आयोडीन का। सोच के बोलना, किसका बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। इस केस में एक क्वेश्चन जनरेट होता है, वो क्वेश्चन भी मैं लिखवाऊंगा, बट उससे पहले ऑर्डर समझ लीजिए। फ्लोरीन फ्लोरीन और क्लोरीन क्लोरीन अगर हम देखें, रूटीन के हिसाब से देखें, या अगर हम एक्सपेक्टेशंस अपनी देखें, तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये बॉन्ड हमारा शॉर्ट होता है, छोटा होता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसको कम देनी पड़ेगी, इसको इससे कम, इसको सबसे कम। तो मतलब सबसे जल्दी ये बॉन्ड टूटना चाहिए और सबसे मुश्किल ये बॉन्ड टूटना चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो कि हमने आज तक पढ़ा है कि इसका साइज छोटा होता है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। बट यहां एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी आती है। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, वाई BDE ऑफ FF इज लेस देन दैट ऑफ Cl बॉन्ड Cl। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हाई द BDE ऑफ FF इज लेस देन दैट ऑफ Cl Cl। तो Cl Cl की जो BDE है वो ज्यादा होती है किससे?
FF से, और अगर इसकी ज्यादा होती है तो इसकी तो वैसे भी ज्यादा होती है किससे, BR से, और इसकी ज्यादा किससे होती है, इससे। तो फिर ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर आपका ये बनेगा फ्लोरीन की BDE लेस हो जाएगी किससे, Cl से, और Cl की ऑलरेडी ज्यादा किससे होती है, Br से, और Br की ज्यादा किससे होती है, I से। तो दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ BDE इन केस ऑफ F2Cl2 Br2 एंड I2। क्वेश्चन क्या बना, वाई BDE ऑफ FF इज लेस देन दैट ऑफ Cl। आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ड्यू टू मैक्सिमम रिपल्सन, ड्यू टू मैक्सिमम रिपल्सन, रिपल्सन किसका, मैक्सिमम रिपल्सन ऑफ LP इन फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन के अंदर मैक्सिमम क्या होगा, LP रिपल्सन। अब ये LP क्या होता है, ये होता है लोन पेयर रिपल्सन। सो ड्यू टू द मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्सन इन फ्लोरीन मतलब F बॉन्ड F, तो F बॉन्ड F के अंदर मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्सन के कारण वहां ऑलरेडी बॉन्ड क्या हुआ होगा, स्ट्रेच रहेगा। अब मान के चलिए इसके अंदर, ये मान के चलिए मेरे पास फ्लोरीन है, इसका एक F इधर है, एक F इधर है, ठीक है, F और बीच में क्या है, ये बॉन्ड ऑलरेडी स्ट्रेच रहेगा। कैसे स्ट्रेच रहेगा, मैं छोटा सा यहां फिगर बना देता हूं, उसी हेल्प से समझा देता हूं कि फिगर की हेल्प से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कैसे, मेरे पास एक F यहां है, एक मेरे पास F यहां है, पता है यहां इसके ऊपर कितने लोन पेयर रहेंगे, 3, यहां भी कितने लोन पेयर रहेंगे, 3। अब लोन पेयर रिपल्सन पता है, ऑर्डर आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, LP रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद LP रिपल्सन होता है, उसके बाद BP रिपल्सन होता है। तो मतलब LP रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, मतलब यहां रिपल्सन फील्ड सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पे चेक कीजिए, इस पे 3 लोन पेयर है, इस पे 3 लोन पेयर है, ये लोन पेयर आपस में क्या फील करेंगे, रिपल्सन। यहां पे ये लोन पेयर भी आपस में क्या फील करेंगे, रिपल्सन। और लोन पेयर कितने हैं, 3 है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे मैक्सिमम रिपल्सन फील होगा। और अगर मैक्सिमम रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड जो बीच में बॉन्ड है ये ऑलरेडी क्या रहा होगा, ये स्ट्रेच रहेगा। और अगर बॉन्ड स्ट्रेच रहेगा तो टूटने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। वैसे भी अगर आपने देखा होगा, अगर हम एक धागे को, एक मेरे पास धागा है, मान के चलिए मेरे पास धागा है, इस धागे को मुझे तोड़ना है तो तोड़ूंगा, तो मैं अगर इसको पकड़ के ऐसे तोड़ूं तो तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल, अगर मैं इसको खींच के तोड़ूं तो क्या हो जाएगा, टूट जल्दी जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो चीज स्ट्रेच ज्यादा रहती है उसको टूटने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ती है, और जो चीज कंप्रेस रहती है उसको टूटने के लिए या तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। सो दीज 6 पॉइंट्स आर देयर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 17। तो नाउ आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट वी आर हैविंग केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी के 2 पार्ट हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे दोनों पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा पार्ट क्या है कि क्या ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके का ट्रेंड शो करते हैं रिएक्टिविटी का, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये टर्म क्लियर होते हैं आपको पता लगेगा कि किस किस तरह के कंपाउंड ये बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बनाएंगे इसके अंदर कि जितने भी हैलोजेंस होते हैं मींस ऑल विल शो कौन सी स्टेट, -1। तो -1 तो सभी में कॉमन रहेगी, मींस ऑल द हैलोजेंस विल शो -1 स्टेट, ठीक है। बट इसके अलावा भी कुछ स्टेट ये शो करते हैं, वो क्या शो करते हैं, +1 +3 +5 एंड +7। ये स्टेट भी शो की जाती है, बट किस कंडीशन में, इन एक्साइटेड स्टेट। मतलब जब इनको हम एक्साइटेड कर देते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, तब ये स्टेट भी शो की जाती हैं। बट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या फ्लोरीन इनमें से कोई स्टेट शो करेगा, नहीं। तो फिर ये जो स्टेट्स हैं कौन कौन सी, +1 +3 +5
+7, तो फिर ये स्टेट शो कौन करेगा? फ्लोरीन को छोड़ के सारे ये स्टेट शो करेंगे। मींस दिस स्टेट विल बी शोन बाय इन एक्साइटेड स्टेट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन विल शो, मतलब +1, +3, +5 एंड +7 इन एक्साइटेड स्टेट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन विल शो। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्साइटेड स्टेट में ये स्टेट भी शो करेंगे। बात समझ में आ गई होगी? कौन शो करेंगे? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये कहते हैं कि हायर एलिमेंट विल शो हायर स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, बट किसके साथ? मैं बता दूं, ये जो स्टेट बनी है ये एक्साइटेड स्टेट में शो की जाएंगी, बट किसके साथ शो की जाएंगी? दीज हायर स्टेट्स या दीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कर लीजिए यहां, दीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल बी शोन बाय Cl, Br एंड I ओनली विद, किसके साथ? ओनली विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मतलब क्या, इस बात का समझिए, उसने ये कहा कि जो ये हायर ऑक्सीजन स्टेट है कौन कौन सी? +7, +5, +3, तो जो ये स्टेट्स हैं ये क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन शो करेंगे, बट केवल किसके साथ शो करेंगे? फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ध्यान सुना मैंने क्या कहा? फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। फॉर एग्जांपल आप सभी ने पढ़ रखा है IF7, पढ़ रखा है, आप सभी ने पढ़ रखा है IF5, पढ़ रखा है, आप सभी ने पढ़ रखा है, इसके अलावा ClF3 पढ़ रखा है, आप सभी ने पढ़ रखा है ClO2। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये, अब यहां स्टेट चेक करना, यहां स्टेट कितनी है? क्या यहां स्टेट +4 है? क्या यहां स्टेट +3 है? क्या यहां स्टेट +7 है? क्या यहां स्टेट +5 है? तो ये जो स्टेट्स है, मतलब जो ये हायर स्टेट्स है, अब आप कहोगे सर क्लोरीन तो +4 भी शो कर रहा है, मैं डिस्कस करूंगा अभी कि क्लोरीन और ब्रोमीन +4, +6 भी शो करते हैं। ठीक है, किसके साथ शो करते हैं? केवल ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ही। ठीक है, तो जो ये हायर स्टेट बनी है +3, +7, +5, चेक करो ये सारी स्टेट बनी किसके साथ है? यहाँ किसके साथ बनी है? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन। तो कहने का मतलब क्या है? जो हायर स्टेट्स हैं वो केवल किसके साथ बनेगी? या तो ऑक्सीजन के साथ बनेगी या फिर फ्लोरीन के साथ बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं भी डिस्कस कर रहा आपके साथ, वो पॉइंट क्या लिखेंगे? वो पॉइंट ये लिखेंगे कि ब्रोमीन एंड क्लोरीन या क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन विल शो +4 एंड +6। ध्यान देंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन विल शो +4 एंड +6 इन देयर ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा? क्लोरीन, ब्रोमीन +4 एंड +6 स्टेट भी शो करेंगे, बट केवल किन में? अपने ऑक्साइड्स में या ऑक्सो एसिड्स में। मैंने भी एग्जांपल लिया था आपके सामने ClO2 का, यहां क्या आया था? +4 स्टेट। ऐसे ही BrO2 क्या बनेगा? +4 स्टेट। तो ये +4, +4 या +6 स्टेट भी शो कर सकते हैं अगर मैं इनके ऑक्सो एसिड्स बनाऊं या मैं इनके ऑक्साइड्स बनाऊं। ठीक है, तो दीज पॉइंट्स आर देयर फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप चाहें तो यहां पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या ऐड करोगे? फ्लोरीन विल ऑलवेज शो कौन सी स्टेट? -1। आप सभी को पता है फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है पूरी टेबल के अंदर जिसकी चलती है वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बट किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो फ्लोरीन विल शो ऑलवेज कौन सी स्टेट?
वन स्टेट, ये +1 शो नहीं करेगा, +3 नहीं करेगा, +5 नहीं करेगा, +7 नहीं करेगा, +4 नहीं करेगा और +6 नहीं करेगा। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो जो पूरा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, ग्रुप नंबर 17, कौन कौन सी स्टेट शो कर रहा है, -1 +1 +3 +4, +3 के बाद +4 +5 +6 एंड +7, मतलब -1 से लेकर +7 तक शो कर रहा है, बस बीच में +2 शो नहीं कर रहा, बाकी सारी स्टेट ये शो कर रहा है। ठीक है, बट ध्यान में फिर क्या रखना है, ध्यान में फिर ये रखना कि कौन सा एलिमेंट कौन सी स्टेट ज्यादा शो करेगा और किस सिचुएशन में करेगा। -1 सारे शो करेंगे और फ्लोरीन केवल यही शो करेगा, फ्लोरीन के इसके अलावा कुछ और शो नहीं करेगा। +1 +3 एंड +7 ये तीनों स्टेट Cl Br एंड I शो करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, जब आप इनके कंपाउंड बनाओगे एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, इसके अलावा एक +5 भी है यहां, ठीक है, ये इंक्लूड कर लेना। इसके अलावा क्या रह गया, इसके अलावा रह गया आपका +6 एंड +4, ये केवल क्लोरीन और ब्रोमीन शो करेंगे। कब शो करेंगे, इन देयर ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन इन ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड्स, +4 और +6 भी शो करेंगे। तो ये कंक्लूजन है इस पूरे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पॉइंट का। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए आपके पास, 1 2 3 4 एंड दिस वन 5। These 5 points are there of oxidation state of chemical properties in group 17। तो ग्रुप 17 के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी के ऑक्सीडेशन पार्ट के ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, या फिर ये कह सकते हैं सिंपली कि these 5 points are there related to ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 17। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी या ट्रेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, कि किस किस के साथ और किस किस ट्रेंड में ये रिएक्शन करेंगे। ध्यान से समझेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, 100% क्वेश्चन बनेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी मतलब किस किस से ये रिएक्शन करता है। वैसे मैं आपको जनरली बता दूं, दे आर शोइंग रिएक्शन विद हुम, दे आर शोइंग रिएक्शन विद H2, मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट किससे रिएक्शन करते हैं, H2 से रिएक्शन करते हैं। दे आर रिएक्टिंग विद O2, ये O2 से रिएक्शन करते हैं, ये M मेटल से रिएक्शन करते हैं, ये नॉन मेटल से रिएक्शन करते हैं, और इसके अलावा लास्ट में रह गया दे आर रिएक्टिंग विद अदर हेलोजेंस। मतलब अगर मैं I की बात करूं तो ये F से रिएक्शन करता है, ये Cl से रिएक्शन करता है, जिनको आप अदर हेलोजन के बजाय कि क्या बोल भी सकते हो कि दे फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो मैंने रिएक्टिविटी बताई किस किस से रिएक्शन करते हैं, H2 से करते हैं, O2 से करते हैं, मेटल से करते हैं, नॉन मेटल से करते हैं, हेलोजन से करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन करते हैं इन सब से। अब कौन कौन करता है, कैसे कैसे करता है, उन सबको समझने से पहले आपको कुछ जनरल बातें पता होनी चाहिए इनकी रिएक्टिविटी के बारे में। और वो क्या है, सबसे पहले पॉइंट्स को लर्न रखेंगे, जो मैं पॉइंट अभी बनाने वाला हूं। क्या बनाने वाला हूं कि दे आर रिएक्टिव विद M एंड NM, मतलब ये रिएक्टिव होती हैं किसके साथ, M एंड NM के साथ, एंड फॉर्म्स क्या, हलाइड्स। दोबारा सुने, दे आर रिएक्टिव विद मेटल एंड नॉन मेटल, और क्या बनाते हैं, हलाइड्स बनाते हैं। मतलब ये हलाइड्स फॉर्म करते हैं मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ। दूसरा पॉइंट याद क्या रखना है, रिएक्टिविटी
हेलोजेंस कर देता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस डिक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब फ्लोरीन से अगर हम आयोडीन तक जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, ये सारे के सारे हेलोजन सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं, सभी को पता है फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, तो वो रिएक्शन ज्यादा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, फ्लोरीन्स हैं, हेलोजन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे एज दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सभी को पता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स, रिडॉक्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एज दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन सो दे बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किस तरह बिहेव करेंगे ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डाउन हो रही है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए किस तरह बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर मैं कंपैरिजन करूं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, फ्लोरीन। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर सब जो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वहां सबसे ऊपर रखा गया है आपका फ्लोरीन। क्यों रखा गया है, टू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप चेक करेंगे, एज दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन सो दे बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसी प्रॉपर्टी कारण F2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि F2 या फ्लोरीन, या सिंपली मैं F कह दूं यहां, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि ये दूसरे हैलाइड्स को भी क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज। मतलब हेलोजेंस दे कैन ऑक्सीडाइज अदर हैलाइड्स, they can oxidize other halides even in कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। एक्वस में तो कर ही देंगे, इवन सॉलिड स्टेट में भी ये उसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल तो मैंने लिया F2 प्लस Cl नेगेटिव, या मैं 2Cl नेगेटिव लेके मैं 2F लिया है, तो यहां अब यहां क्लोरीन पे चार्ज कितना, -1। मैंने कहा कि F2 हैलाइड्स को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। यहां हैलाइड कौन है, Cl नेगेटिव इज और क्लोराइड हैलाइड। ऑक्सीडाइज कौन करेगा, F2। किसको करेगा, Cl को। तो F2 क्या है मेरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन। कैसे हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये स्टेट किस स्टेट में है, जीरो स्टेट में। क्या बना लेगा, ये बना लेगा 2F नेगेटिव प्लस Cl2। चेक करेंगे, यहां स्टेट कितनी, -1, यहां स्टेट कितनी, 0। -1 से किस में गया, 0 में गया। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। तो मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहां चेक करो, यहां स्टेट कितनी, 0, यहां स्टेट कितनी, -1। 0 से किस में गया, -1। मतलब स्टेट क्या हो गई, डिक्रीज। हो जिसका डिक्रीज होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो F2 क्या क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि एजेंट कैसा था, ऑक्सीडाइजिंग। क्लोरीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीजन किसने कर दिया, F2 ने कर दिया। बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये अपने ही फैमिली के किसी भी हैलाइड का क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, सारे के सारे हेलोजेंस। बात समझ आ गई। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि ये जब भी वाटर से रिएक्शन करते हैं, कौन कौन, स्पेशली बात करूंगा क्लोरीन की। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, स्पेशली मैं बात करूंगा किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन और ब्रोमीन की भी साथ में। क्लोरीन और ब्रोमीन जब भी वाटर से रिएक्शन करते हैं, ये दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं। कौन कौन से, क्लोरीन एंड ब्रोमीन व्हेन रिएक्ट विद वाटर
दे फॉर्म, ये दो चीजें बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं, हाइड्रोहेलिक एसिड, क्या बनाते हैं, हाइड्रोहेलिक एसिड, और दूसरा क्या बनाते हैं, हाइपोहेलस एसिड। हाइड्रोहेलिक एसिड एंड हाइड्रोहेलिक एसिड एंड हाइपोहेलस एसिड। अब ये क्या होते हैं, हाइड्रोहेलिक को लर्न करने के लिए आप लिख लीजिए HX, और हाइपोहेलस को लर्न करने के लिए लिख लीजिए HOX। एक HX और एक HOX। एग्जांपल के तौर पे Cl2 प्लस H2O और Br2 प्लस H2O क्या बनेगा, यहां क्या बनने वाला है, यहां बनेगा HX। HX का मतलब मैंने बताया ना दो चीज बनेंगी, एक HX बनेगा, HOX बनेगा। तो HX में क्या बनेगा, HX में बनेगा HCl और प्लस में बनेगा HOCl। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा HBr प्लस HOBr। चेक कर लीजिए, पहले कैसे चेक किया बैलेंस है कि नहीं है। Cl कितने 2, यहाँ 1 यहाँ 1 2 हो गए। H कितने 2, H एक यहाँ है एक यहाँ है। O कितने यहाँ 1 वहां भी 1, यहाँ पे Br2 है वहां भी Br2 है, H2 है H2 है, O1 है O1 है। ये जो एसिड है ये है आपके हाइड्रोहेलिक दोनों, ये जो एसिड्स हैं ये है आपके हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस को मैंने क्या बोला है, HOX। चेक कर लो, H भी है O भी है X भी है, H भी है O भी है X भी है। यहाँ पे हाइड्रोहेलिक को मैंने क्या बोला था, HX। H भी है X भी है, H भी है और X भी है। ठीक है, तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, आपके दो तरह के एसिड बनाते हैं, हाइड्रोहेलिक और हाइपोहेलस एसिड। बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी है ये सेम रहेगी सभी की, क्योंकि मैंने बताया ना अभी आपको, ऊपर F2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नीचे वाला फिर क्या होगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन क्या बन सकता है, नोट कर सकते हो, क्वेश्चन ये बन सकता है आपको वो क्या दे दे, वो आपको दे दे F2 दे दे, Cl2 दे दे, Br2 दे दे, मींस F2 Cl2 Br2 एंड I2 दे दिए, और फिर बोल दिया इनका क्या बनाइए, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाइए। कौन सा बनाइए, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इनका ऑर्डर बनाइए कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगी। उसने कहा डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग का मतलब हायर टू लोअर जाना है, और अगर यहाँ इंक्रीजिंग आ जाए, इंक्रीजिंग का मतलब लोअर टू हायर जाना है। तो यहाँ डिक्रीजिंग बोला तो डिक्रीजिंग का सबसे पहले कौन आएगा, F2 सबसे ज्यादा, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। ये क्या चलेगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर चलेगा। ठीक है, कब जब उसने क्या पूछा है, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो इसका उल्टा कर, कैसे, सबसे पहले सबसे कम, फिर उसके बाद उसके ज्यादा, उसके बाद उसका उससे ज्यादा, उसके बाद सबसे ज्यादा। ये हो जाएगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक बातें हैं केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपको इसकी रिएक्शन पढ़ने से पहले पता होना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड एग्जाम में बनता है, और वो मैंने आपको पहले करवा भी रखा है, मैंने वो आपको ग्रुप 15 ग्रुप 16 में भी करवाया है, और वो क्वेश्चन क्या है, वो सब में सेम सा ही आंसर उसका बनता है, दैट इज एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे पहले अनोमलस प्रॉपर्टी, उसके बाद हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, रिएक्टिविटी ट्रेड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे आप एनोमलस प्रॉपर्टी या बिहेवियर लिखेंगे यहां, एनोमलस बिहेवियर ऑफ F, फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर। जो पॉइंट मैंने आपको नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में लिखवाए हैं वही पॉइंट आपको सेम यहां लिखने हैं। यहां जस्ट एक पॉइंट डिफरेंस होगा, मैं बताऊंगा क्या। सबसे पहला क्या होता है आपका एनोमलस प्रॉपर्टी, इसका साइज क्या होता है, स्मॉल। स्मॉल साइज के बाद के कारण इसकी हाई क्या हो जाती है, IE। हाई आई हो जाती है तो हाई क्या हो जाती है इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या इसके पास डी ऑर्बिटल होता है, नहीं, तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, तो एक पॉइंट जो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है
वो क्या ऐड करना है वो मैं बता रहा हूं यहां। आपने थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल देखा होगा, ठीक है। क्या देखा होगा? स्टैंडर्ड पोटेंशियल, वो क्या होता है इसका? ज्यादा। तो यहां लिख लेंगे हाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। एक इसके अलावा मैंने क्वेश्चन में बताया था प्रीवियस लेक्चर में, इसकी ईजीई जो एक्सपेक्टेड होती है कि ज्यादा होगी, तो ईजीई क्या होती है? लेस नेगेटिव देन क्लोरीन, मतलब ईजी इसकी लेस नेगेटिव होती है देन क्लोरीन। एक्सपेक्टेशन क्या होती है? कि एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इसकी ज्यादा होनी चाहिए, बट इसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने पॉइंट बताया, एफ बीडीई, मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड की जो बीडीई होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, वो एक्सपेक्टेड क्या है? ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड छोटा होना होगा तो ज्यादा होनी चाहिए, बट इसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किससे? क्लोरीन से। एफ बीडीई विल बी लेस देन सीएल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो और वो क्यों होती है वो मैंने आपको बताया था, हाई एलपी रिपल्सन के कारण होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसके कारण फ्लोरीन जो है बिल्कुल ही अलग बिहेव करता है सबसे, किससे? अपने ग्रुप के एलिमेंट से। सो एनोमलस बिहेवियर फ्लोरीन के अंदर आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट स्मॉल साइज, हाई आईई, हाई ईएन और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये तो चारों पॉइंट सेम है, नाइट्रोजन में भी, ऑक्सीजन में भी और फ्लोरीन में भी। ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लेना फ्लोरीन के एनोमलस बिहेवियर में। बात समझ आ गई? इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं बनता एनोमलस बिहेवियर का, ठीक है।